न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से जाने के पहले मैंने आपको बताया था कि जिस राइस मिल का अस्तित्व ही नहीं है, जो राइस मिल मौजूदा स्थिति में नहीं है, उस राइस मिल में कई वर्षों से सीएमआर का काम किया जा रहा है। सरकार का धान वह मिल लेती है, उसे मिलिंग कराकर सीएमआर के तौर पर जमा करती है। बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है। और यह न्यूज़ भी जो आई है हमारे पास, ये हमने कल हमारे जो गढ़चिरौली ज़िले के दौरे पर जब हमारी टीम गई हुई थी, कल लगभग गढ़चिरौली के सारे जगह हमारी टीम जाकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए गए, उसमें यह बात सामने आई है और आज मैं आपको वही खबर बता रहा हूँ। शारदा स्टीम प्रोडक्ट, मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर बताई थी जिसमें ये स्टीम का काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनको सीएमआर का काम दिया गया है, ऐसा मैंने आपको पिछले खबर में बताया था। अब ये जो शारदा स्टीम प्रोडक्ट कुरुड़ है, इनके पास कोई भी स्वतंत्र तौर पर चावल को, धान को मिलिंग करने का कोई भी प्लांट नहीं है। इनके पास केवल और केवल सरकार को कागजों पर जो कुछ जानकारी देकर सरकार की आंखों में धूल झोंककर इन्होंने अब तक के बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के साथ भ्रष्टाचार किया हुआ है। जब इनके पास राइस मिल ही नहीं है तो यह मिलिंग कहाँ करते हैं? यह सीधे तौर पर राशन दुकानदारों से माल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं। बाजू अगल बगल के जो राज्य है, जिसमें तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश से यह चावल लेकर आते हैं और वो चावल को पैकिंग करके फिर से सरकारी अनाज के तौर पर सरकारी गोदामों में जमा करते हैं। इसमें राजकुमार यानी जो मालक है वो राजकुमार अर्जुन दास मोटवानी, ये जो राजकुमार अर्जुन दास मोटवानी है, इसने मिल में जो अरवा होता है, जो कच्चा चावल होता है, उसको अरवा बनाने का इसके पास प्लांट बना हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, उस समय के जिलाधिकारी के यहाँ आदिवासी विकास महामंडल के प्रादेशिक कार्यालय वगैरह के जो पुरवठा अधिकारी, इनका जो चौकसी का अहवाल आया था, वो अहवाल के कॉपी के आधार पर हम कह रहे हैं। अहवाल का कार्यालयीन पत्र क्रमांक मैं आपको बता देता हूं, 190/2019, 20 मई 2019 को सदर यानी इस राइस मिल में चावल मिलिंग नहीं होता, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन यह जो इनके साथ जो करारनामा किया गया था, वो करारनामे को रद्द करने का भी उन्होंने सरकार को उस समय के चौकसी अहवाल में बताया गया था। लेकिन राजकुमार अर्जुन दास मोटवानी, इन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ अपना जो करारनामा जो इनका रद्द किया गया था, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे जवाब नहीं दिए थे। मिल के जो मां शारदा स्टीम इंडस्ट्रीज है, उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें सरकार से छुपाई हुई थी और उनको लगभग वो जो राजकुमार मोटवानी है, यह 15 वर्षों से सीएमआर का काम कर रहे हैं और सरकार को फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम इनके पर फौजदारी यानी इन पर एफआईआर दर्ज हो, कानूनन मामला दर्ज हो, क्योंकि इन्होंने सरकार के साथ, इनके सरकार को इन्होंने चूना लगाया है और सरकार को इन्होंने फंसाने की कोशिश की है। इसीलिए इन पर अब फौजदारी कार्रवाई यानी एफआईआर हो और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने के लिए हमारे चैनल की ओर से भी हम लोग एक अपील के तौर पर एक लेटर हम लोग भिजवाने वाले हैं, जिसमें इनकी कंप्लेंट की जाएगी। और कहीं ना कहीं यह जो राजकुमार मोटवानी है, जो मां शारदा इंडस्ट्रीज जो है कुरुड़ के नाम से चलाता है, उस पर कहीं ना कहीं इतने वर्षों से सरकार को फंसाने के लिए उसको दंडित भी करना चाहिए। दर्शकों, बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर।